मैंने 2 साल पहले भी ये बात की डिप्टी स्पीकर साहब, और आज भी इस बात पे कायल हूं। जब इस ऐवान में अकेला खड़ा था, मैंने वहां ये बात की थी कि इमरान खान को इस बात की सजा दी गई है कि जिस बात की सजा हमेशा पाकिस्तान में कोई भी जो आजाद पॉलिसी बनाना चाहता है, हमसे पहले जिस भी लीडर के साथ हुआ है, आप सबको पता है कि उन्होंने पाकिस्तान की 1 इंच जमीन किसी गैर मुल्क को देने से इनकार किया। और जब यहां 2 OIC कॉन्फ्रेंसें की और जब मुस्लिम ब्लॉक की बात की, उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठे करने की बात की, तो यहीं पे बिलावल साहब मौजूद थे। वहां से मैंने उनको बात की कि बिलावल साहब, आपके नाना ने भी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया, मेरे लिए 2 बार इकट्ठा किया। शुक्रिया, शुक्रिया। 15 मिनट हो गए, 10 मिनट का फैसला था। माइक खोले मोहम्मद अली साहब, वाइंड अप करें। तो उस जुर्म की पादाश में आज इमरान खान साहब जेल में पड़े हुए हैं। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं जिसका इंतजार था, ये वो सहर तो नहीं। कायद आजम ने इसलिए कुर्बानी दी थी कि आज हमारे फैसले कोई और करेंगे। वो शख्स जो वजीर आजम था, अचानक उस पर कैसे 150-200 केसेस बन गए। He's a political prisoner. He's a prisoner of conscience. And I'm not defending whatever atrocities have been done to you in the past. अगर हम उस पे जाएंगे तो फिर बात हल नहीं होगी। यहाँ इजाजुल हक साहब भी मौजूद हैं, उनसे एहतराम का रिश्ता है, लेकिन जो हुआ माजी में वो ठीक तो नहीं था। अगर हम यहाँ अपने कर्बनाक और दर्दनाक माजी पे शर्मिंदा नहीं होंगे, सच नहीं बोलेंगे, मुल्क नहीं जाएगा आगे। जिसने माजी में गलत किया हम तो नहीं थे, हम अपने पुरखों की अच्छी बातों को याद करते हैं, गलत बातों को डिफेंड हम ना करें। मेरा दादा पीर मोहम्मद साहब 1927 का मुस्लिम लीगी था उस जमाने में, आज वाला नहीं। पाकिस्तान बनाने की तहरीक में था, उस तहरीक में जेल भी काटी। लेकिन आज मैं समझता हूं कि सच बोलने का वक्त है। जहां मुझे इस पे फख्र है कि तहरीक पाकिस्तान का कारकुन था, जना का साथी था, जेल काटी, पाकिस्तान के लिए तकलीफ उठाई, वहां जब वो फेडरल मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू बने, मेरे ख्याल में उनको अयूब खान साहब की कैबिनेट में वजीर नहीं बनना चाहिए था। मोहम्मद अली साहब, 10 मिनट का फैसला हुआ था, 13 मिनट हो गए। ज़ियाउल हक साहब की शुरा में भी वो थे। आज वक्त है कि सब सच बोले। मैं समझता हूं कि मेरे दादा पीर मोहम्मद खान साहब को मरहूम ज़ियाउल हक साहब की शुरा में नहीं होना चाहिए था। एज ए डेमोक्रेट एहतराम का रिश्ता आज भी इजाज साहब से है और कल भी रहेगा और इंशाल्लाह मरते दम तक रहेगा। लेकिन सच तो कोई यहां बोले। मैं जिस तरह पशेमानी का इजहार कर रहा हूं कि मेरा दादा ही वो पाकिस्तान बनाने की तरीक का सिपाही था, रेवोल्यूशनरी था, लेकिन एक गलती उनसे हुई। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा छोटा भाई है बिलावल साहब, चेयरमैन है तहरीक पीपल्स पार्टी का, उनके खानदान ने कीमत चुकाई है, लेकिन उनके दादा भी फॉरेन मिनिस्टर थे, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब अयूब खान साहब के साथ। हम सबको उन सच्चाइयों की तरफ आना पड़ेगा। बाद में उन्होंने कीमत चुकाई जिसको हम आज अप्रिशिएट करते हैं। मैंने अपने लीडर से ज्यादा आपके लीडरान की बात की है, लेकिन आज मैं ये बात दोबारा रखना चाहता हूं कि इमरान खान साहब ने, क्या आप ये समझते हैं, मैंने 2 साल पहले भी ये बात की डिप्टी स्पीकर साहब, और आज भी इस बात पे कायल हूं। जब इस ऐवान में अकेला खड़ा था, मैंने वहां ये बात की थी कि इमरान खान को इस बात की सजा दी गई है कि जिस बात की सजा हमेशा पाकिस्तान में कोई भी जो आजाद पॉलिसी बनाना चाहता है, हमसे पहले जिस भी लीडर के साथ हुआ है, आप सबको पता है कि उन्होंने पाकिस्तान की 1 इंच जमीन किसी गैर मुल्क को देने से इनकार किया। और जब यहां 2 OIC कॉन्फ्रेंसें की और जब मुस्लिम ब्लॉक की बात की, उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठे करने की बात की, तो यहीं पे बिलावल साहब मौजूद थे। वहां से मैंने उनको बात की कि बिलावल साहब, आपके नाना ने भी मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया, मेरे लिए 2 बार इकट्ठा किया। शुक्रिया, शुक्रिया। 15 मिनट हो गए, 10 मिनट का फैसला था। माइक खोले मोहम्मद अली साहब, वाइंड अप करें। तो उस जुर्म की पादाश में आज इमरान खान साहब जेल में पड़े हुए हैं। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, ये वो सहर तो नहीं जिसका इंतजार था, ये वो सहर तो नहीं। कायद आजम ने इसलिए कुर्बानी दी थी। 1996 में मेरे खानदान ने, जब चिराग निशान था, इमरान खान का बल्ला नहीं था, तब मेरे खानदान ने वोट किया है। लेकिन वहां उस कुर्सी पे जो आदमी बैठा होता था, इमरान खान, वो चाहे आप उसको पसंद ना करें, आपको पसंद ना आए, लेकिन कायदे ऐवान तो था। उसको इसी पाकिस्तान में वजीराबाद में गोलियां मारेगी, 4 गोलियां खा के वो बैठा है अडयाला जेल में। क्या अडयाला गुंटानामो वे है जनाब स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब? वहां पाकिस्तान का आईन नाफिज अमल नहीं। आज भी हम अपने लीडर से नहीं मिल सकते,
कल पाबंदी दोबारा लगी है। मैं बतौर इस ऐवान के एक मुंतखब मेंबर के, जब मैं जेल में था, मैं एक्सपेक्ट करता था कि यह ऐवान इमरान खान के लिए नहीं, अपने एक साबिक कायदे ऐवान के लिए खड़ा होगा। यहां से मुजम्मती करारदादें पास होंगी और यहां वोट को इज्जत दो कि हमारे साथी या बेनजीर भुट्टो और भुट्टो साहब की उनकी अलमनाक जो हादसात हुए हैं, उनके दाई, उनके अमीन खड़े होंगे और वो कंडेम करेंगे और वो डिमांड करेंगे कि पाकिस्तान के एक साबिक वजीर आजम पे जानी हमला किसने किया, ये किसका सिक्योरिटी फेलियर है। वो कैमरे जो जज साहिबान के बेडरूम्स में लग सकते हैं, उन कैमरों से वो दहशतगर्द कैसे छूट गए जिन्होंने जाके कभी बेनजीर को शहीद किया, कभी इमरान खान पे हमला किया। पीछे कायद की तस्वीर लगा के जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, पाकिस्तान के मसले हल नहीं होंगे। इसी कायद की तस्वीर को लगा के पाकिस्तान के लोगों के ऊपर बूटों से उनको रौंदा जाता है। किसी को शक है तो कल जाके आजाद कश्मीर में देख ले, कल आजाद कश्मीर में क्या हुआ है। वो नजारे हम नहीं देखना चाहते। हम मकबूजा कश्मीर को एक जन्नत नजीर कश्मीर दिखाना चाहते हैं। क्या लड़के होगा जो कल शाम हुआ है। कायद आजम ने 1948 में जनाब डिप्टी स्पीकर साहब फरमाया था, और आर्म फोर्सेस को कोटा स्टाफ कॉलेज में जाके बात करते हैं, कायद की बात करें, बताएं इनको, जिनको कायद की फरमान और जिनको कायद पसंद नहीं है, जिनको कायद की लीडरशिप के अहकामात पसंद नहीं है, वो फिर अपने लिए कोई और मुल्क जाके ढूंढ लें। पाकिस्तान में रहना है तो कायद की स्टेटमेंट्स, उनके हुक्म पे पाकिस्तान चलेगा। 1948, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना स्टाफ कॉलेज सेज, आर्म फोर्सेस को कह रहे हैं, आई होप इसको बीप ना कर दिया जाए, ये कायद आजम का फरमान है, इमरान खान का नहीं। आपको आदत पड़ गई है बीप करने की। आई वॉन्ट टू रिमेंबर, आपकी इजाजत से, दैट द एग्जीक्यूटिव authority flows from the head of the government, which is the chief executive, which is the Prime Minister of Pakistan. उसको गवर्नर जनरल होते थे सर। This is the legal position. Do not forget that the armed forces are the servants of the people. मत भूलें कि आर्म फोर्सेस पाकिस्तानियों के खिदमत गुजार हैं। You do not make national policy. आर्म फोर्सेस को कह रहे हैं कि आप नेशनल पॉलिसी नहीं बनाते। It is we the civilians. ये सिविलियन लीडरशिप, ये जो 25 करोड़ की नुमाइंदा, ये जो गुलदस्ता इधर बैठा है, फॉर्म 47 या 45 पे बाद में आएंगे। इस वक्त ऐवान की बात है, यहां से पॉलिसी बनेगी। मैं नहीं कह रहा, वो कह रहा है। This is the legal position. Do not forget that the armed forces are the servants of the people. You do not make national policy. It is we the civilians who decide these issues, and it is your duty to carry out these tasks with which you are entrusted. क्या 1958 में हुआ? क्या 1977 में हुआ? क्या 1998 में हुआ?